Hello everyone, hope you all are very well. This one is my third video of class 7 geography and third chapter as well. So इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, मेरी इस चैप्टर का नाम है द चेंजिंग ऑफ आवर अर्थ और इसमें हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन एंड हाउ मेनी रीजन व्हाई द अर्थ इज इफेक्टेड, व्हाई इट्स अ चेंज. ओके, दिस ऑल थिंग्स आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ मोमेंट. ओके, सो अर्थ का मोमेंट क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा. देखिए, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ के अंदर से भी कुछ फोर्स लगता है और बाहर से भी कुछ फोर्स लगता है. जैसे कि मैं यहाँ पे बताई, कल हम एक वीडियो कवर किए थे. दैट वीडियो वाज द इनसाइड द अर्थ. हम उसमें जाने थे कि अर्थ का लिथोस्फीयर क्या होता है. अर्थ के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं, क्रस्ट या अर्थ के ऊपर लेयर. तो लिथोस्फीयर में क्या दो पार्ट आते थे, एक तो क्रस्ट वाला पार्ट, सेकेंड इज आउटर मेंटल. ठीक है, इन दोनों को जो मिला के बनता था उसे कहते थे हम लिथोस्फीयर. ठीक, तो लिथोस्फीयर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दी थी. सपोज करते हैं अर्थ जो है एक ऑरेंज है या फिर एप्पल है, तो एप्पल का जो छिलका होता है उस पर हम लोग रहते हैं, उस छिलके पार्ट को ही हम क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ के अंदर अर्थ प्लेट कुछ ना कुछ प्लेट्स पे डिपेंडेड है, प्लेट पे स्थायी है, तो उस प्लेट में कभी ना कभी एक मोमेंट होती है. जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, एक मोमेंट होता है, कुछ फोर्स लगता है, तो वो फोर्स क्या अर्थ को इफेक्ट करती है. अर्थ के अपर से भी कुछ फोर्स लगती है, जैसे कि पानी होता है, वाटर फोर्स, वाइंड फोर्स और कुछ और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अर्थ पे नए नए फोर्स लगते हैं. तो जो अंदर से फोर्स लगता है और जो बाहर से फोर्स लगता है, इनके कारण अर्थ के प्लेट में कोई ना कोई मूवमेंट होता है और दैट मूवमेंट इज़ नोन एज अर्थ मोमेंट. हम इसे क्या कहते हैं, अर्थ मोमेंट. जब भी किसी भी रीज़न की वजह से अर्थ के प्लेट पे कोई मूवमेंट हो, इसे हम कहेंगे अर्थ मोमेंट. हम इसी के बारे में आज डिटेल में जानेंगे. सो अर्थ मूवमेंट दो रीज़न की वजह से होता है. एक जो अंदर से फोर्स लगता है उनकी वजह से, और अंदर से फोर्स क्यों लगता है हम कल बताए थे. मेंटल में लावा होती है, जैसे कि यहाँ एक लावा एक साइन किया हुआ, ये जो कोर वाला पार्ट होता है यहाँ लिक्विड होता है. एक फार्मूला होता है, जब डेप्थ बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, राइट, जैसे ये डी है, डी इक्वल टू हो जाता है टी एम, टी इक्वल टू इज पी. जब डेप्थ बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है. जैसे कि अर्थ का अपर पार्ट जो होता है क्रस्ट क्या होता है, सॉलिड होता है. जब हम उसके नीचे जाते हैं, जो मेंटल वाला पार्ट होता है वो सेमी सॉलिड होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है. ऐसे सेम जब हम कोर में जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है. और वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है. तो जो वो लावा होता है वो किसी न किसी थ्रू बाहर आता है. सपोज यहाँ पे लावा है, ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर, ये अर्थ है और यहाँ पे लावा है. ओके, ये जो लावा है एक वेंट के थ्रू बाहर आता है, ठीक है, और जो ये लावा प्रेशर बनाता है. एक बात हमेशा याद रखें, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगी तो जो वाइंड होगा वो हल्का होके ऊपर आता है. जो अर्थ के अंदर जो लावा होता है वो हल्का होने की वजह से क्या होता है, ऊपर की ओर आता है. जब ये ऊपर की ओर आता है तो ये अर्थ के दोनों साइड इस फॉर्म में घूम जाता है. जैसे यहाँ देखिए, ये लावा ऊपर आया और ये क्या होगा, इधर और इधर फैल जाएगा. ये इधर फैलेगा और ये इधर फैलेगा. ठीक है, ऐसे ही हमेशा एक साइकिल चलती रहती है अर्थ के अंदर, अर्थ के इनसाइड ऐसा साइकिल चलती. अब जब ये साइकिल चल रही है, इसका प्रेशर एक पॉइंट पे लगेगा. यहाँ पे अर्थ के मेन पॉइंट पे उसका प्रेशर लगता है. जब उसका प्रेशर लगता है तो वो कुछ पार्ट में टूट जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, फोर्स के अंदर ही आता है. तो पहले हम नॉर्मली जानते हैं कि फोर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अर्थ के जो मोमेंट होते हैं वो मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंडोजेनेटिक, एक होता है एक्सट्रोजेनेटिक. ओके, इंडोजेनेटिक एक ऐसा फोर्स होता है. एंडोजेनिक क्या है, सुनने से ही लगता है ना, जो अंदर से फोर्स लगाओ उसे क्या कहेंगे आप, इंडोजेनेटिक. तो इंडोजेनेटिक से मेनली टू फोर्स लगते हैं, मतलब दो इफेक्ट पड़ता है उसका. एक होता है सडन फोर्स, एक होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्स. जो सडन फोर्स होता है उसके कारण जो कुछ प्रभाव पड़ता है अर्थ पे. सडन मीन्स क्या हो गया, जो अचानक से कोई फोर्स लग गया अर्थ के अंदर. जब कोई अचानक से फोर्स लग जाए उसे हम कहते हैं सडन फोर्स. जब धीरे 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 कोई फोर्स लगे उसे हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स. ठीक है, सडन फोर्स के अंदर
जो होता है सडन फोर्स से 3 मोमेंट होती है। एक तो अर्थक्वेक, सेकंड वॉल्केनो इरप्शन एंड तीसरा लैंडस्लाइड। ओके, और जो डायस्ट्रॉफी होता है उसकी वजह से डायस्ट्रॉफी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एनसीईआरटी में इसे डिवाइड नहीं किया गया है क्योंकि 7 क्लास का है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं दिया गया, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। सो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑरोजेनेटिक और इपोजेनेटिक। तो ऑरोजेनेटिक से माउंटेन बिल्ड होती है और इपोजेनेटिक से कॉन्टिनेंट बिल्ड होती है। तो जो जैसे कि इसमें माउंटेन और कॉन्टिनेंट बिल्ड होती है। जैसे माउंटेन बिल्ड होती है ये बहुत धीरे धीरे फॉर्म में होती है, इसीलिए किसके अंदर आती है, डायस्ट्रॉफी के अंदर। जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग कभी सो जाते हैं, नाइट में सोते हैं, ऐसे नॉर्मल फॉर्म में है लैंड कहीं का, और हम लोग अगले दिन उठते तो ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ पे लैंड बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम के बाद हम उसे देखते हैं कि हाँ एक टाइम धीरे धीरे वो लैंड के फॉर्म में, वो माउंटेन के फॉर्म में चेंज होता है। तो सडनली ये नहीं होता, इसीलिए जो माउंटेन की बिल्डिंग होती है वो बहुत स्लो मोशन में होती है, और जो सडन फोर्स होता है वो तीन में जो बता दी, एक होता है अर्थक्वेक, दूसरा होता है वॉल्केनो इरप्शन, तीसरा होता है लैंडस्लाइड। ओके, और जो डायस्ट्रॉफी में आता है वो 2 होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है ऑरोजेनेटिक, दूसरा होता है इपेरोजेनेटिक। ओके, ऑरोजेनेटिक से माउंटेन बिल्ड होती है और इपेरोजेनेटिक से कॉन्टिनेंट बिल्ड होती है। इसका डिटेल इसमें नहीं है, सो इसके ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करें। सेकेंड आता है, पहले इसे एक बार मैं फिर से डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। अर्थ पे जो कोई भी मूवमेंट होती है, ओके, उसे चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे वो ऊपर की फोर्स लगे या फिर अंदर से फोर्स लगे। यहाँ देखिए, अर्थ के अंदर से भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अर्थ के अंदर से भी फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर से भी फोर्स लग रहा है। जब दोनों साइड से फोर्स लगती है तो अर्थ किस पे डिपेंडेड है, लैंड पे, सॉरी प्लेट्स पे। तो प्लेट्स क्या करती है, कुछ मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, अर्थ मोमेंट। ओके, अब अर्थ मोमेंट के 2 रीज़न होते, एक होता है पहला इंडोजेनेटिक, दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक जो होता है उसके रीज़न की वजह से 2 फोर्स लगती हैं। ओके, पहला होता है जो होता है सर्टेन फोर्स और दूसरा होता है डायस्ट्रॉफिक। ठीक है, सर्टेन फोर्स मीन्स जो अचानक से लगे उसे कहते हैं हम सर्टेन फोर्स, और जो धीरे धीरे लगे उसे कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स। सर्टेन फोर्स की वजह से 3 चीज़ होती है। ओके, पहला होता है अर्थक्वेक, दूसरा होता है वॉल्केनो इरप्शन और तीसरा होता है लैंडस्लाइड। ओके, इस तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे आगे के वीडियो में। और उसके बाद आता है डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक क्या होता है, जो धीरे धीरे फोर्स लगती है, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन तो सडनली नहीं बिल्ड होती है, काफ़ी टाइम के बाद माउंटेन बिल्ड होती है, तो ये किसके अंदर आती है, डायस्ट्रॉफिक फोर्स के अंदर। तो डायस्ट्रॉफिक भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑरोजेनेटिक और दूसरा होता है एपिजेनेटिक। ओके, ऑरोजेनेटिक से माउंटेन बिल्ड होती है और एपिजेनेटिक से कॉन्टिनेंट बिल्ड होती है। ये क्लियर। अभी हम आते हैं सेकेंड इसके पॉइंट। अर्थ के 2 मोमेंट थे, एक तो था इंडोजेनेटिक, दूसरा था एक्सोजेनेटिक। तो अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगता है हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और अंदर से फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि अंदर लावा होती है और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं तो अर्थ पे फोर्स लगाती है, तभी तो वॉल्केनो इरप्शन होता है, तभी तो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं करते हैं, ना ही नेचर के थ्रू होते हैं, वो अर्थ के अंदर होती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न यही होता है। और वॉल्केनो इरप्शन का रीज़न मैं बता दी, जो लावा होती है वो अर्थ के अंदर होती है, ठीक है, कोर्स में होती है और मेंटल में होती है। तो वो एक वेग बना के, वॉल्केनो बना के बाहर आती है, ठीक है। और जो वो बाहर आने का प्रक्रिया होता है वो क्या करता है, अर्थ का जो लेयर होता है उस पर फोर्स बनाता है, ठीक है। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट पे एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। सपोज ये क्रस्ट है, हम यहाँ पे बार बार फोर्स लगाए जा रहे, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद टूटेगी और फिर वॉल्केनो इरप्शन होता है, ऐसा होता है। और वॉल्केनो इरप्शन लैंड से ज़्यादा ओशन में होता है, क्योंकि ओशन की जो लेयर होती है, मैं कल एक वीडियो में बताई थी कि ओशन की जो लेयर होती है, क्रस्ट वाला पार्ट होता है, लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है, वो बहुत पतला होता है, 3 से 5 किलोमीटर पतला, मतलब उसकी मोटाई 3 से 5 ही होती है। जबकि स्थल वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 30 से 50 के आसपास होता है, इसीलिए उसे तोड़ना ज़्यादा इजी नहीं होता। लेकिन जो ओशन वाला पार्ट होता है, ओशन का जो क्रस्ट होता है, ओशन पे भी क्रस्ट होता है, ना कि सिर्फ लैंड पे होता है। लैंड, हम लोग सोचते हैं कि जो अर्थ पूरा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला कॉन्टिनेंट, दूसरा ओशन। तो कॉन्टिनेंट वाले एरिया में हम समझते हैं लैंड है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर वाटर भी, तो
वाटर भी तो कहीं स्थिर है, आखिर वो भी तो उस पे है। जैसे लैंड पे हम लोग घर बनाते हैं, तो वाटर भी तो कहीं पे है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक लेयर होता है, तो वो लेयर टूटना काफ़ी ईजी होता है। ओके, अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब होता है एक्स्ट्रोजेनेटिक। ओके, एक्स्ट्रोजेनेटिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इरोशन, दूसरा डिपोजिशन। अब इरोशन क्या होता है और एक्स्ट्रोजेनेटिक फोर्स तभी ज़्यादा वर्क करता है जब इंट्रोजेनेटिक फोर्स काम कर चुका होता है। ठीक है, तो अभी एक्स्ट्रोजेनेटिक और से दो फोर्स लगते हैं, दो वर्क होते हैं, एक होता है इरोशन और दूसरा होता है डिपोजिशन। अब इरोशन और डिपोजिशन क्या होता है, हम उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए माउंटेन बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड से क्या होगा, कुछ पत्थर टूटेंगे और वो पत्थर कुछ छोटे छोटे पार्ट में टूट के नीचे आते हैं। ठीक है, जब वो टूटते हैं और कुछ छोटे छोटे पार्ट में टूट के नीचे आते हैं, तो हमारे एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो फ्री सर्विस चलती है एयर की और वाटर की, वो क्या करती है, ऊपर में फोर्स लगाती है और अपने सर्विस के थ्रू वो छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके डिपॉजिट कर देती है। अब मैं उसे फिर से रिपीट करती हूँ, मे बी बेटरली अंडरस्टैंड यू ऑल। सो जैसे कि माउंटेन है, ओके, माउंटेन में बहुत सारा सॉइल होता है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं। रॉक्स क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो एयर और वाटर आती है क्या करती है, एयर उसे बहा के या फिर ऐसे अपने फोर्स के थ्रू दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं। हम कई बार जानते हैं ना कि कहीं का मिट्टी कहीं और आ जाता है, हवा में बहुत सारे मिट्टी डस्ट ये सब एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो ऐसे एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। और जब वो कटाव, इरोशन को हिंदी में कहते हैं कटाव और डिपोजिशन को हिंदी में कहते हैं जमाव। जब हमारा एयर वाटर या वाइंड, एयर वाटर या ग्लेशियर्स, ये सभी चीज़ इफ़ेक्ट करती है और अपने अपने फोर्स से लैंड के कुछ पार्ट्स को, डस्ट को और उसके छोटे छोटे टुकड़े को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है और वहाँ पे जमा कर देती है या वहाँ डिपॉजिट कर देती है। और एक टाइम के बाद क्या होता है, वो वाला जो एरिया होता है ये लैंड के फॉर्म में या फिर सॉइल के फॉर्म में आ जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके, तो एक्स्ट्रोजेनेटिक के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इरोशन, जो कि आप लोग समझ गए। इरोशन का हिंदी होता है कटाव, जो कि एयर करती है, वाटर करती है, रिवर करती है और ग्लेशियर करती है। ओके, अभी आते हैं और आता है डिपोजिशन। जब इरोशन होगा तभी डिपोजिशन होगा, अगर कटाव होगा ही नहीं तो जमाव कैसे होगा। इसीलिए जब इरोशन होता है तो डिपोजिशन होता है। मेनली इसके दो पार्ट होते हैं, इरोशन एंड डिपोजिशन। इरोशन एंड डिपोजिशन 4-5 रीज़न की वजह से होता है। पहला होता है वाटर, सेकेंड होता है वाइन, थर्ड होता है ग्लेशियर्स और फोर्थ है तो रिवर्स। इन सभी की वजह से होता है। अभी नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अब ये वॉल्केनो इरप्शन क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। जो भी एनसीईआरटी में दिया हो उतना ही जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है और इसलिए इस छोटा ही वीडियो होने वाला है। और रिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत और लैंडस्लाइड क्या होता है, और बस उसके बाद हमारा वीडियो फिनिश। होप दैट वीडियो इज़ वेरी गुड। सो अब हम जानेंगे वॉल्केनो के बारे में। जैसा कि मैं बताई थी, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो रीज़न की वजह से होता है, इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। ओके, सो इंडोजेनेटिक फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका दो फोर्स पढ़ते थे, एक होता है सडन फोर्स, दूसरा होता था कैटास्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स के कारण जो सडन फोर्स जो सडनली लगता था अर्थ के अंदर, जो अर्थ के अंदर से प्रेशर बनाता था, तो उसमें आ जाता है वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। सो वॉल्केनो क्या होता है, एक फोर्स है जो अर्थ के अंदर से लगता है। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ के अंदर लावा मैग्मा होता है। मैग्मा किसी न किसी टाइम लावा के वॉल्केनो के थ्रू बाहर आता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि वॉल्केनो और ज्वालामुखी दोनों को हम सेम समझते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। ज्वालामुखी, वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो जस्ट एक छिद्र होता है, छेद या छिद्र कह सकते हैं। जैसे कि मेंटल में लावा स्टोर होता है या उसका स्टोर जैसा बनाया होता है, तो वहाँ पे लावा स्टोर होता है। और एक टाइम जो, जैसे कि सपोज करते हैं ये लावा का स्टोर है
और इस थ्रू इस ऐसे ऊपर थोड़ा सा स्पेस है जो ये यहाँ से निकलता है। मैं इस मैप पे बताती हूँ, बेटर अंडरस्टैंड और वेरी वेल। ओके, हियर आई मेक द दिस। जैसे कि ये क्या है, ये है मेटल। ओके, मेटल है, मेटल में एक स्टोर होता है लावा का, जो कि यहाँ पे है लावा का स्टोर। ये लावा, यहाँ पे लावा स्टोर होता है, गर्म लावा। जब भी कोई, मैं बताई थी, जब भी कोई चीज़ गर्म होता है वो ऊपर के उठता है। जो ये छिद्र होता है जिसके थ्रू ये बाहर आती है, इसी छिद्र को हम कहते हैं वेंट। और इसी वेंट को हम कहते हैं, जिस वेंट के थ्रू बाहर आती है उसी वेंट को कहते हैं हम वॉल्केनो। सो इसे हम वॉल्केनो कहते हैं। लेकिन लावा जो है इसके थ्रू बाहर आती है और कुछ इसके थ्रू बाहर आती है। जो ये आने का जो वे है उसे हम कहते हैं वॉल्केनो। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप होता है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट of the earth crust which through melted materials erupt suddenly. ओके, इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्केनो। तो वॉल्केनो और ज्वालामुखी दोनों में बहुत ही अंतर है। अब इस वॉल्केनो के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। ये जो होता है इसका मुंह, जहाँ से ये निकलता है ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं क्रिएटर। जहाँ से वॉल्केनो क्या होता है, बाहर की ओर आता है, जहाँ से कुछ गैस के फॉर्म में, कुछ राख के फॉर्म में और कुछ लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है। जो लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम लावा। जो अर्थ के अंदर होती है वो मैग्मा होती है, जब ये अर्थ के बाहर आती है तो ये लावा बन जाती है। ठीक है, और हाँ, ये लावा बन जाती है। और एक टाइम के बाद क्या होता है, जब वॉल्केनो इरप्शन नहीं होता है और उस टाइम वॉल्केनो का जो ऊपर वाला जो क्रिएटर होता है वो खाली होता है, और बारिश के पानी की वजह से जब उसमें बारिश का पानी भर जाता है तो उसे हम क्रिएटर झील भी कहते हैं। सो वॉल्केनो के बारे में मेनली यही चीज़ें हैं। वॉल्केनो का डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, वॉल्केनो इज a vent of the earth crust which through the magma erupt on the surface, okay, is known as volcano. So volcano क्या है, एक छेद है जिसके थ्रू लावा जो कि मेंटल में होती है वो क्या करती है, बाहर आती है। और जिस थ्रू वो बाहर आती है हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्केनो। क्लियर। अब हम आते हैं अर्थक्वेक पर। ये लावा के बारे में ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, अब थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। अर्थक्वेक वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, इन सब के बारे में जाना है ना। सेकेंड टॉपिक इज अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक क्या होता है, जब हमारा क्रस्ट, ये सरफेस शेक करता है, व्हेन द अर्थ इज शेकिंग एंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। हम जानते हैं कि हमारा जो लैंड है, अर्थ है, वो किसी प्लेट पे है, और जब भी प्लेट एक दूसरे से टकराएगी कोई ना कोई एनर्जी और कोई ना कोई साउंड तो क्रिएट होगा। जो एनर्जी क्रिएट होती है, कुछ एनर्जी क्रिएट होती है, जैसे कि अभी मैं अगर दोनों हाथ को टकराते एक साउंड क्रिएट हुआ और थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट हो, जो कि मेरे हाथ को गर्म करती है ना, टेम्परेचर आया। सो ये दोनों होता है। ऐसे सेम ही अर्थक्वेक में होता है, जब अर्थ के एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसका एक प्रेशर भी बनता है और फोर्स भी होता है जो लैंड पे लगता है, जिससे हमें महसूस होता है कि अर्थक्वेक आया है। सो व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज शेकिंग, या अर्थ क्रस्ट एंड सरफेस ऑफ द अर्थ शेक इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसके अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक होता है एक सिस्मोग्राफ के थ्रू हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। इसका एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसमें एक रेक्टर स्केल होता है जो
जो उसके मैग्नीट्यूड, जो उसके किस चीज़ को, उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं। सो हम फर्स्टली जाने थे कि अर्थ के मूवमेंट के पीछे दो रीज़न होता है। एक इन मूवमेंट या फिर जो फोर्स लगता है उसके पीछे दो रीज़न होता है। पहला था क्या, इंडोजेनेटिक एंड एक्सट्रोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक से दो फोर्स लगते थे, सर्टेन फोर्स एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स से दो मोमेंट, दो कुछ प्रक्रिया होती थी। एक होता था ऑर्गेनिक एंड, और एक होता एपिग्रा, जिससे माउंटेन बनती थी और जिससे ओशन बनती थी। उसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। और उससे पहले था सडन, जो वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड वही होता है जब अगर कोई माउंटेन बन जाती है और उसका किसी भी रीज़न की वजह से वो कुछ पार्ट नीचे आने लगता है या उसका कट ऑफ होने लगता है, वो लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड का एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो मैं भी ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अभी चल रही हूँ। सो और उस अब आता है, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं एक्सट्रोजेनेटिक पे। एक्सट्रोजेनेटिक के कितने फॉर्म होते थे, दो। पहला क्या था, इरोशन, और दूसरा क्या होता था, डिपोजिशन। इरोशन एंड डिपोजिशन। अब हम इनके बारे में जाते हैं, और उससे पहले हम जानते हैं वेदरिंग क्या होता है। नाउ आई नीड टू वाटर। वेदरिंग, जब रॉक्स कुछ पार्ट में ब्रेक होती है उसे हम कहते हैं वेदरिंग, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से। ऐसे ये तीन रीज़न की वजह से होता है, केमिकल रीज़न, बायोलॉजिकली रीज़न और मशीनिकली रीज़न। इन्हीं रीज़नों की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इज़ नॉन एज वेदरिंग। उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग से ही जब रॉक्स टूटेंगे तभी तो ये जो हवा, पानी, रिवर और ग्लेशियर्स है वो एक प्लेस से उस छोटे कण को दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे और वहाँ का लैंड बनेगा, लैंड फॉर्म में चेंज होंगे। तो वेदरिंग का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है लैंड को फॉर्म करवाने में। दूसरा होता है इरोशन। अभी इरोशन क्या होता है, इरोशन भी सेम वेदरिंग की तरह होता है। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है कट ऑफ करना। जो माउंटेन होते हैं या जो लैंड होते हैं तो वो किसी न किसी रीज़न की वजह से कट ऑफ करता है उसका कुछ पार्ट। जैसे मैं बताइए, रॉक्स टूट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। सेम ऐसा क्या होता है जब कोई लैंड एरिया होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो एक साइड का डेजर्ट होता है, जब वाइन चलती है तो बहुत सारे डस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं और वहाँ पे एक लैंड का फॉर्म चेंज करते हैं। वहाँ जो सॉइल बना देते हैं वहाँ एक लैंड जैसा बन जाता है। तो वो क्या हो, इरोशन की वजह से हुआ, एक प्लेस से इरोस हुआ और दूसरे प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो गया। यही रीज़न होता है इसका, इरोशन और डिपोजिशन। इरोशन और डिपोजिशन लैंड के लिए बहुत, और ये एक रीज़न भी है जो अर्थ पर फोर्स लगाती है। इसमें दो ही आते हैं, फर्स्ट आता है इरोशन, दूसरा आता है डिपोजिशन। इरोशन के पीछे, इरोशन होने में चार चीज़ हेल्पफुल होती है, जो क्या होती है, वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड रिवर। जैसे रिवर जहाँ हम जानते हैं, रिवर बहुत सारे पत्थरों को, बहुत सारे रॉक्स को तोड़ देती है। रिवर अपना रास्ता बनाती है बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करते हुए, तो वो क्या करती है, इरोज करती है, वो इरोजन करती है, कटाव करती है। रिवर क्या करती है, कटाव करती है, और वो कटाव होने के कारण वहाँ का जो मटेरियल्स होता है वो दूसरे प्लेस पे जाता है, और जब वो दूसरे प्लेस पे जाता है तो वहाँ जमाव करता है। तो रिवर भी बहुत ही हेल्पफुल होती है लैंड फॉर्म के लिए, लैंड फॉर्म बनाने में, उसे फॉर्म्ड करने में। रिवर, और रही बात ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होती है तो वो जो पहाड़ी इलाका में मेल्ट होती है तो पहाड़ के कुछ पार्ट्स को तोड़ते हुए अपने साथ लाती है और वो एक प्लेस पे जाके उसे डिपॉजिट कर देती है। वाटर के फॉर्म में जो चेंज होता है वो वाटर फॉर्म में चेंज होकर बाहर चला जाता है, और जो बच जाता है वो एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण वो जो डिपोजिशन होता है वहाँ भी लैंड फॉर्म होती है। ये सभी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
अर्थ पर एक प्रेशर बनाती है। इन सभी चीज़ों को एक प्रेशराइज किया जाता है और इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में क्लियर किया गया है। होप दिस विल एंड और इसके में कुछ खास तो है नहीं। और रही बात भूकंप की तो वो सॉरी अर्थक्वेक तो रह ही गया। अर्थक्वेक तो मैं बताई नहीं। अर्थक्वेक वही होता है जो शेकिंग ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसमें मेनली 3 वेव्स होते जनरेट होते हैं। पहला होता है पी, सेकेंड होता है एस और एक होता है एल। पी जो होता है काफ़ी हाई लेवल का होता है, काफ़ी तीव्र होता है, और सबसे लो का होता है वो एल होता है, और एस मिडल का होता है। और इसकी जो मापी जाती है डिग्रियाँ जो 2, 3, 4, 5, 7, तो 2 बहुत कम होती है और जो 6 के बाद आती है 5, 6 वो काफ़ी तीव्र मात्रा में मापी जाती है, जो हम रिक्टर स्केल से ही मापते हैं उसकी तीव्रता क्या रहती है। और इसमें और कुछ खास है नहीं, इतना ही कुछ था। होप दैट वीडियो इज़ गुड। नाइट हो रहा है, सो हैव अ पीसफुल नाइट टू एवरीवन। होप सो, थैंक गॉड दिस इज फिनिश। हैव अ ग्रेट नाइट।